प्रवासी पशुचारण का मतलब होता है यानी पशुपालकों के द्वारा जहां पर्याप्त चारे की सुविधा और पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों में जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को क्या करते हैं, वहां पर ले जाते हैं और चराते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? जलवासी पशुचारण कहलाएगी। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो पशुपालन का कार्य किया जाता है ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। केवल वे इसको व्यापार के रूप में नहीं करते, बेचने का उद्देश्य नहीं होता। इससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे दूध वगैरह जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो खाने के रूप में क्या ली जाती है, काम में ली जाती है। तो ये जीवन चलाने के लिए व्यवसाय है, ठीक है ना। इसमें केवल पशुपालक जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, इसलिए इसको जीवन निर्वाह व्यवसाय कहा जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसमें कम पूंजी और निबंध तकनीकी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भाई न तो इसमें स्थायी चारागाह की व्यवस्था करनी पड़ती, न कोई वैज्ञानिक विधि से कार्य किया जाता है ना। पशुओं को केवल जहाँ प्राकृतिक घास की उपलब्धता होती है वहाँ पर क्या करवाया जाता है, चराया जाता है। तो इसमें न तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होती और न तकनीकी की आवश्यकता होती। केवल आसपास के क्षेत्र में जो पशु पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कर लिया जाता है, पाल लिया जाता है। पर्याप्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है, वह इनके चारागाह की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विस्तृत लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो उन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराते हैं। अर्थात इनको विस्तृत लंबे चौड़े क्षेत्रों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये लोग इससे पशुपालन से संबंधित जो लोग हैं वो कबीलों में निवास करते हैं, यानी गांवों में निवास करते हैं और इनके गांव को कबीलों के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ये लोग समूह में निवास करते हैं, इसलिए इनके गांवों को कबीले के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। इस पशुपालन में ऋतु प्रवास पाया जाता है। ये ऋतु के अनुसार अर्थात मौसम के अनुसार क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जैसे भारत की बात की जाए और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली गरई, गुर्जर और भूटिया और बकरवाल जो जनजातियां हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जलवासी पशुचारण के कारण ऋतु प्रवास से किया जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो वो पर्वत के ऊंच वाले जो भाग है वहां चले जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है और वहां घास क्या हो जाती है, उग जाती है, तो ये पर्वत के ऊपर वाले भागों में चले जाते हैं। और जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो पर्वत के नीचे वाले जो भाग है, नीचे घाटी जो क्षेत्र है वहां पर क्या हो, अपने पशुओं को लेकर वहां पर आ जाते हैं। क्योंकि शीत जब ऋतु प्रारंभ होगी तो पर्वत के उच्च भागों पर बर्फ जमना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऋतुओं के अनुसार क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराते रहते हैं। तो इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। तो उसके बाद में है कि आसपास पाए जाए, इस पशुपालन में आसपास पाए जाने वाले पशुओं का ही क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसा प्राकृतिक वातावरण है ना, जैसा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जिस प्रकार के पशु पाए जाते हैं उन्हीं पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। जैसे हम बात करें इराक, ईरान, अफगानिस्तान की बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें जहाँ वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में भेड़, बकरियां, गधे और खंजर को क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है ना, भारत का थार का मरुस्थल है, वहाँ सबसे ज्यादा किसको पाला जाता है, ऊँटों को पाला जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर और ध्रुवीय जो भालू है, याक है आदि पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो इसमें आसपास के भौगोलिक वातावरण में जो पशु पाए जाते हैं उन्हीं पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, गधे, घोड़े, रेंडियर, याक, खच्चर आदि। यह पशुपालन प्राचीन विधि से ही किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की स्थायी बाढ़ई की या बीमारियों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करनी है या उनके लिए स्थायी चारागाह होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये परंपरागत तरीके से किया जा रहा है। प्राचीन कालीन समय से जैसे ये व्यवसाय होता था जीवन निर्वाह के लिए, वैसे भी ये व्यवसाय अभी जीवन निर्वाह के लिए क्या किया जाता है, ये व्यवसाय किया जाता है।
उसके बाद में यदि हम बात करें जहाँ प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर घास अधिक पाई जाती है, वो क्षेत्र इन पशुपालकों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जहाँ प्राकृतिक रूप से वनस्पति उपलब्ध होगी, ये लोग उन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं, चले जाते हैं। वर्तमान समय में चलवासी जो पशुचारण है, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पशुपालन का जो कार्य है वो क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि राजनीतिक सीमाओं का क्या किया गया है, अधिरोपण किया गया है। विभिन्न विश्व के जो देश हैं उनके द्वारा अपनी राजनीतिक जो सीमा है उसका क्या कर लिया गया है, अधिरोपण कर लिया गया है, सीमाएं क्या कर ली गई है, निश्चित कर ली गई हैं। उसके बाद में कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई है। भाई कई ऐसे देश हैं, दूसरे देश से यदि लोग प्रवासित होते हैं किसी भी कारण से, यदि वो दूसरी सीमा में आ जाते हैं, तो कई देशों के द्वारा ये योजना बना ली गई है कि वहाँ पर उनको स्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, बसा दिया जाता है। ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण विश्व में चलवासी पशुचारण व्यवसाय वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसका जो स्थान है वो कौन लेता जा रहा है, व्यापारिक पशुचारण लेता जा रहा है। यदि हम इसके निवास, इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि विश्व के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर यह व्यवसाय किया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वहाँ। उसके बाद में यदि हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये वो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां घास की क्या पाई जाती है, उपलब्धता पाई जाती है। वनस्पति किसके रूप में पाई जाती है, घास के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र, और उसके बाद में मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे सहारा है, थार का मरुस्थल है, कालारी मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है ना, आदि जो मरुस्थल है। पर्वतीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें, जैसे हिमालय है, एंडीज है, आल्पस है, यूराल है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है भाई यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जो क्षेत्र है विश्व में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वहाँ आज भी किसका कार्य किया जाता है, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। जैसे सूडान का समाना घास का मैदान है, वेनेजुएला है, और दक्षिणी जो अफ्रीका है या अफ्रीका महाद्वीप का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा, पार्कलैंड। कौन सा है, पार्कलैंड घास का जो मैदान, घास का मैदान है, वहां पर किसका कार्य किया जाता है, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। भाई ये घास के मैदान कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय। कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यानी ये घास के मैदान 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या है, स्थित है, ठीक है ना। इसलिए मैदान कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ तक पर तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। उन क्षेत्रों में किसका कार्य किया जाता है, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का पेरीज घास का मैदान, दक्षिणी अमेरिका का पंपास घास का मैदान है ना, अफ्रीका का वेल्डस घास का मैदान, यूरेशिया का स्टेपीज घास का मैदान है ना, ऑस्ट्रेलिया का मेरेडार्लिंग घास का जो मैदान है, वहां पर किसका कार्य किया जाता है, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है, यूराल है ना, आदि जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कौन सा कार्य करते हैं, चलवासी। उसके बाद में देखो नंबर 2 पे
पशुचारण में है वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुचारण। जब पशुपालक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था करें, स्थायी जगह की व्यवस्था करें, अर्थात स्थायी बाड़ा बनाए, और उसमें जब पैसे खर्च करके और जब पशुपालन का कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो व्यापारिक पशुचारण कहलाता है। यानी इसमें स्थायी बाड़े की व्यवस्था होगी, स्थायी पानी की व्यवस्था की जाती है, स्थायी चारे की व्यवस्था की जाती है, और पशुपालक है वो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं का क्या करता है, पालन करता है। और पशुपालन की यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, व्यापारिक पशुचारण कहलाता है, ये व्यापारिक पशुपालन कहलाता है। यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो ये पूंजी प्रधान व्यवसाय होता है, क्योंकि इसमें पानी की व्यवस्था, बाड़े की व्यवस्था और अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने के लिए, है ना, जननी के प्रजनन आदि और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें पूंजी अधिक लगती है ना। चलवासी पशुचारण में तो पूंजी कम लगती है भाई, केवल आसपास के जो पशु है उनका ही क्या कर लिया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन इसमें उन पर क्या करना पड़ता है, अधिक खर्च करना पड़ता है। स्थायी पशुपालन यानी एक स्थायी जगह पर किया जाता है। चलवासी में तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर क्या किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, लेकिन इसमें स्थायी जगह, स्थायी फार्म, स्थायी बाड़े की क्या करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद में रेंच है, तो जब स्थायी बाड़ा जब बनाया जाता है तो या तो तारबंदी या बाड़ करके, है ना, मेड़ बनाकर, ठीक है, उस बाड़े को किसके नाम से पुकारा जाता है, रेंज के नाम से पुकारा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है वहां पर इन बाड़ों को रेंज के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। स्थायी जगह है उसके चारों या तो मेड़ बनाकर या तारबंदी करके या बाड़ करके जब बाड़ा बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेंज के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। उसके बाद में पशुओं की जो संख्या होती है वो फार्म के आकार व चारे की उपलब्धता पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। पशुओं की संख्या बाड़े में कितनी रखनी है, पशुपालक कितने पशुओं को पालेगा, वो बात इस बात पर निर्भर करती है कि फार्म का आकार कितना बड़ा है, बाड़े का आकार कितना है, और उससे पशुपालक के पास में चारे की व्यवस्था कितनी है, उसके आधार पर वो पशुओं की संख्या रखता है बाड़े में। तो पशुओं की संख्या फार्म के आकार और चारे की उपलब्धता पर क्या करती है, निर्भर करती है। इस पशुपालन में एक ही प्रकार के पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है। जैसे मान लो भेड़ है तो भेड़ी मिलेगी, यदि बकरी है, याक है, रेंडियर है ना, बैल है, ऊंट है, सुअर है, लेकिन एक ही प्रकार के पशुओं को पालते हैं, सभी पशुओं को साथ साथ में नहीं पालते। चलवासी पशुपालन में तो क्या होता है कि सभी पशुओं को एक साथ में क्या किया जाता है, पाला जाता है। इसमें एक ही प्रकार के पशुओं का पालन एक साथ में किया जाता है। भेड़ का बाड़ा है तो भेड़ का ही है, बकरी का बाड़ा है तो बकरी का ही बाड़ा है, याक का बाड़ा है या रेंडियर का रेंच है तो रेंडियर का ही रेंच है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रकार के पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो विश्व के जो विकसित राष्ट्र है जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपे है, डेनमार्क है, अर्जेंटीना है, स्वीडन है और हॉलैंड है आदि देशों में पशुपालन का जो कार्य किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ बड़े फार्मों पर बड़ी संख्या में पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे डेनमार्क व न्यूजीलैंड दूध के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ऊन का उत्पादन अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो मांस और दूध के लिए क्या है, विश्व में अपना विशेष महत्व रखता है। विश्व की सबसे बड़ी
मांस की जो मंडी है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसलिए इसका मांस की दृष्टि से विश्व में क्या है, विशेष स्थान है। ये महत्वपूर्ण देश हैं जो दूध, मांस, ऊन आदि में अपना क्या रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन का जो कार्य किया जाता है वो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। ये चलवासी पशुचारण ऐसा पशुपालन है या ऐसा पशुचारण है वो क्या कहलाता है, व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुचारण कहलाता है। विश्व में दो स्तर पर पशुपालन का कार्य किया जाता है, एक चलवासी पशुचारण का कार्य होता है और दूसरा व्यापारिक पशुचारण का कार्य होता है। अल्प विकसित और विकासशील जो देश है उनके उष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और उच्च पर्वतीय जो प्रदेश है वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए चलवासी पशुचारण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और विश्व के विकसित जो राष्ट्र हैं वो व्यापार के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से पशुओं का क्या करते हैं, बड़ी संख्या में उनका पालन करते हैं। उन देशों का उद्देश्य होता है कि पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। इसमें क्या होता है, चलवासी पशुचारण में पशुपालक है वो पशुओं के साथ में क्या करता है, विचरण करता है। जहाँ पानी और चारे की क्या होती है, उपलब्धता होती है, वहीं पर अपने पशुओं के साथ में वो क्या करेगा, विचरण करेगा, घूमेगा, वहीं पर अपने पशुओं को स्थानांतरित करेगा। व्यापारिक पशुचारण में ऐसा नहीं होता। व्यापारिक पशुचारण में एक निश्चित स्थान पर पशुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है। इनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। प्राकृतिक रूप से जो पशु आसपास के क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन्हीं का क्या कर लिया जाता है, पालन कर लिया जाता है। प्रजनन है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उन पर अधिक क्या नहीं करना पड़ता, इनको खर्चे नहीं करना पड़ता, कोई उनके लिए विशेष व्यवस्था नहीं होती भाई इनमें, है ना। इनमें वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। पशुओं की विशेष क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। उनके प्रजनन है, जननिक है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, उन पर ये लोग क्या, पशुपालक अधिक क्या करते हैं, खर्चा करते हैं जीवन निर्वाह के लिए। ये जो चलवासी पशुचारण किया जाता है इसमें पशुपालक का उद्देश्य होता है केवल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो खाने के रूप में क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। व्यापारिक पशुचारण का जो कार्य किया जाता है वो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है ना। किस उद्देश्य से किया जाता है, व्यापारिक आर्थिक क्रिया के लिए किया जाता है। इसमें पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको बेचकर धन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उनका बेचने का उद्देश्य नहीं होता, व्यापार का उद्देश्य नहीं होता चलवासी पशुपालकों का, वो तो केवल अपना क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। और व्यापारिक पशुचारण का जो कार्य किया जाता है वो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। पुरानी दुनिया तक सीमित है, यानी ये वैसा पुरानी दुनिया के जो देश हैं, ऐसे देश अल्प विकसित जो देश हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, जहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थक व्यवसायों का अधिक विकास नहीं हुआ है, वो देश आज भी चलवासी पशुचारण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है जहाँ जो जनजातियां निवास करती हैं, पर्वतीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ आज भी किसका कार्य किया जा रहा है, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जा रहा है। नई दुनिया के जो देश हैं अर्थात जो विकसित राष्ट्र हैं वो पशुपालन का जो कार्य करते हैं वो व्यापार के उद्देश्य से करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, स्वीडन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो विकसित राष्ट्र हैं जहां पशुपालन का कार्य बड़े पैमाने पर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम बात करें, चीन के मध्य क्षेत्र की बात करें, मंगोलिया की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, एशिया महाद्वीप के शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय तथा पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, तो उन देशों में जो लोग हैं वो व्यापारिक पशुपालन का कार्य नहीं करते, चलवासी पशुचारण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। विभिन्न पशुओं को एक साथ में पाला जाता है,
इसमें भेड़ भी रखते हैं, उसी में बकरी रखते हैं, उसी में गधे हैं, उसी में कंचर है। यानी विभिन्न प्रकार के पशुओं का एक साथ में क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता एक ही प्रकार के पशुओं का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। अर्थात एक रेंज में या एक बाड़े में एक ही प्रकार के पशुओं को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। अब देखो ये जो पशुपालन का कार्य है ये प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक घास पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो इसमें चारा जो फसलें होती हैं वो क्या नहीं की जाती, उगाई नहीं जाती। इसमें चारा फसलें नहीं उगाई जाती और इसमें जो चारा फसलें हैं वो क्या की जाती है, उगाई जाती है, क्योंकि उनके लिए स्थायी बाड़े की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। इसलिए चारा की भी स्थायी व्यवस्था होती है। इसलिए ये पशुपालक है वो क्या करते हैं, चारे से संबंधित जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन करते हैं, उगाते हैं। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद में देखो बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि पशुचारण का अर्थ बताइए और चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यदि बोर्ड एग्जाम आएगा तो पशुचारण किसे कहते हैं या पशुचारण का अर्थ बताइए। उसके बाद में आएगा उसी प्रश्न में जोड़कर कि चलवासी पशुचारण व व्यापारिक पशुचारण में अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। आपको उसमें बिंदु देगा, नंबर जैसे कह दे देगा या एक दे देगा। जैसे ए में आपको दे दिया विधि या प्रक्रिया भी देता है, ब में देगा प्रमुख पशु और स में क्या कर देगा, प्रमुख क्षेत्र देगा। इसके आधार पर इसका क्या करना पड़ेगा भाई, वर्णन करना पड़ेगा। अब विधि प्रक्रिया का मतलब होता है कि उनका पालन कैसे किया जाता है। विशेषताएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, विधि और प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी। प्रमुख पशु की यदि हम बात करें तो गाय है, बैल है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है ना, ये सारे पशु हैं, दोनों में है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि चलवासी पशुचारण है, उस चलवासी पशुचारण में तो क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पशुओं को, विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ में क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है ना, भेड़ है तो भेड़ है, उसमें बकरी है तो बकरी है ना, ऊंट वगैरह, ये सारे पशुओं को एक साथ में क्या करते हैं, पालते हैं। लेकिन व्यापारिक में क्या होता है, व्यापारिक में एक ही प्रकार के पशु को क्या किया जाता है, एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है। एक ही प्रकार के पशु को क्या किया जाएगा, पाला जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है भाई आपको। प्रमुख क्षेत्र इनके अलग अलग हो गए है ना। या पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में क्या करवा लेगा, तुलना करवा लेगा।